हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल फिल्म घोस्ट हाउस की, जिसे डायरेक्ट किया था रिच रेक्सडेल ने। तो मूवी की शुरुआत थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में होती है, जहां हम एक लड़की को किसी औरत की आत्मा से डर कर भागते हुए देखते हैं और एट द एंड वो आत्मा उस लड़की को पकड़ ही लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक कपल जूली और जिम को दिखाया जाता है, जो अपनी वेकेशन मनाने के लिए बैंकॉक आए थे और उन्हें एयरपोर्ट के बाहर एक ड्राइवर जोजो मिलता है, जो कि एक टूरिस्ट गाइड भी था। इसलिए जूली और जिमो उसके साथ होटल चले जाते हैं। होटल के बाहर पहुंचने पर जूली को एक छोटा सा सुंदर टेम्पल दिखता है, जिसके अंदर एक डॉल रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद जूली इसके बारे में जोजो से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई टेम्पल नहीं है, ये एक घोस्ट हाउस है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो घोस्ट हाउस अपने घर के आगे बनाएंगे तो उन्हें आत्माएं परेशान नहीं करेंगी। अब जूली और जिमो अपने रूम में आकर फ्रेश होते हैं और फिर वो जोजो के साथ शहर के टूर पर निकलते हैं। जोजो उन्हें बैंकॉक के बारे में बता रहा था और जूली फेमस बिल्डिंग के साथ अपनी फोटोज ले रही थी। तभी जूली को रोड के किनारे एक पेड़ के पास बहुत सारे घोस्ट हाउस दिखते हैं, जिसे देखकर वो कार से उतरकर उन घोस्ट हाउस में रखी डॉल्स की फोटोज लेने लगती है। तभी वहाँ पर एक अंधी औरत जूली से टकरा जाती है, जिससे जूली डर जाती है। थोड़ी देर बाद जिमो जूली को एक रेस्टोरेंट में लंच पर ले जाता है, जहाँ जिमो जूली को रिंग देकर उसे प्रपोज करता है, जिसे देखकर जूली बहुत खुश हो जाती है और वो जिम को हाँ बोल देती है। आज का दिन तो जूली के लिए बहुत अच्छा था। रात में जोजो दोनों को होटल छोड़कर उनसे बोलता है कि कल वो उन्हें शहर की खास जगहों पर टूर देगा। जोजो के जाने के बाद जिमो और जूली होटल में आते हैं, तो उन्हें दो टूरिस्ट बिल और रॉबर्ट मिलते हैं, जो उन दोनों को रात में उनके साथ घूमने चलने को बोलते हैं और उनका इनविटेशन जूली एक्सेप्ट कर लेती है। अब चारों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ जिमो उन्हें जूली के बारे में बताता है कि जूली को घोस्ट हाउस बहुत पसंद है और उन्हें एक टूर गाइड जोजो ने बताया है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने घोस्ट हाउस नहीं बनाया तो घोस्ट उनके घरों में रहने लगेंगे। ये सब सुनकर चारों बहुत हंसते हुए बैंकॉक की गलियों में घूमते हैं। जिमो कुछ गरीबों को कुछ पैसे देने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ से कुछ सिक्के गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो गरीब हैरान थे। तब रॉबर्ट जिमो को बताता है कि यहाँ के लोग हाथ से सिक्के गिरने को अशुभ मानते हैं और अब तुम्हारी उंगलियां कटेगी। घूमते घूमते अब चारों एक बार के पास आते हैं। रॉबर्ट जिमो को बार के अंदर लाकर उसे बहुत शराब पिलाता है और बाहर बिल जूली के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वो बड़ी चालाकी से जूली का स्कार्फ उतरवा देता है। रॉबर्ट बार से जिमो से पहले निकलकर जूली को शहर के बाहर जाने के लिए मनाता है और जूली मान भी जाती है, क्योंकि जहाँ रॉबर्ट इसे ले जा रहा था वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हाउस थे। जब जिमो बार से बाहर आता है तो रॉबर्ट और बिल उन दोनों को अपनी कार में बैठा देते हैं। बिल ने जूली का स्कार्फ ले लिया था और वो रॉबर्ट को जूली के साथ गलत ना करने के लिए बोलता है, पर रॉबर्ट बिल की बातों का कोई जवाब ना देते हुए वो उन सब के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। नशे में होने के बाद भी जिमो समझ जाता है कि रॉबर्ट और बिल उन्हें किसी मुसीबत में डालने वाले हैं और जब वो जूली से उनके साथ जाने के लिए मना करता है तो जूली उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि जूली जिमो के ज्यादा ड्रिंक करने पर उससे गुस्सा थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबर्ट उन सबको एक जंगल में लाता है। जूली और जिमो को वहीं कार के पास रहने को बोलकर रॉबर्ट बिल के साथ जंगल के अंदर एक घोस्ट हाउस के पास आता है और उसके अंदर की डॉल पर जूली का स्कार्फ बांध देता है। उधर जिमो और जूली में बहस हो रही थी और गुस्से में जूली जिमो की दी हुई रिंग उतार कर रॉबर्ट के पास उस घोस्ट हाउस के पास आती है। रॉबर्ट ट्रिक करके जूली से उस डॉल को उठवा देता है। अब जब तक जूली समझती कि ये स्कार्फ उसी का है, तब तक बिल और रॉबर्ट अपनी कार लेकर वहाँ से भाग गए थे। तब जूली को घोस्ट हाउस के ऊपर एक औरत की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो चीखती है। अब उसकी चीख सुनकर जब जिमो जूली के पास आता है तो उसे जूली की हालत खराब मिलती है। अब वो जूली को संभालता है और जोजो को उन्हें पिकअप करने के लिए कॉल करता है। इसी बीच जूली की हालत और भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिसमें उसे अजीबो गरीब सी चीजें दिखने लगी थी, जिसे देखकर जूली बहुत ही डर रही थी। जोजो वहाँ पहुंचकर उन दोनों को अपने घर ले जाता है, जहाँ जोजो की माँ जूली का मुंह खोलकर देखती है तो जोजो के परिवार वाले डर जाते हैं, क्योंकि जूली एक औरत की आत्मा के द्वारा पोजेस्ड है। अब जोजो जिम को बाहर ले जाकर उस औरत की बैक स्टोरी बताता है, जिसमें वेवेट नाम की औरत ने जापान से यहाँ पर आकर अपने लवर के साथ शादी की थी, पर शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड को नौकरानी के साथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर उसने अपने घर को जला दिया, जिसमें उसका हस्बैंड और नौकरानी तो बच गए लेकिन वो मारी गई। और यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी उसकी आत्मा सुंदर औरतों को देखकर उन्हें अपना शिकार बनाकर उन्हें आत्माओं
आत्माओं की दुनिया में ले जाती है। इसलिए यहाँ के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और कोई भी उसकी चीजों को नहीं छूता, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी आत्मा उनके पीछे पड़ जाती है। अब वहाँ एक मॉन्क आता है जो कि जूली की बॉडी पर कुछ मंत्रों को पढ़कर उसे तावीज पहना देता है। इस बीच जिमो मॉन्क को रोकने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था, पर जिमो को जोजो संभाल लेता है। अब सुबह मॉन्क की प्रार्थना और उसके तावीज की वजह से जूली अच्छा महसूस कर रही थी, तो जिमो जूली को वापस होटल ले जाता है। होटल में आने पर जूली जिमो को अपनी कंडीशन बताती है कि उसे किसी औरत का घोस्ट दिखता था जिसका फेस जला हुआ था। जिमो को रूम के बाहर जूली का स्कार्फ दिखता है, तो वो रॉबर्ट और बिल पर पुलिस कंप्लेन करने को बोलता है, पर जूली अब सब ठीक है ये बोलकर मॉन्क द्वारा पहनाई गई तावीज उतार कर जिमो के साथ इंटीमेट होने लगती है। तो उसे जिमो के पीछे उसी घोस्ट का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर जूली डर जाती है और जिमो से सिर दर्द की दवा लाने को बोलती है। जिमो होटल के रिसेप्शन पर जाकर रॉबर्ट और बिल के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के साथ एक औरत भी थी और आज ही वो तीनों होटल से चले गए हैं। उधर रूम में जूली को नहाते टाइम उसी औरत की आत्मा दिख रही थी। फ्रेश होने के बाद जब जूली अपने कैमरा में फोटोज देख रही थी, तब उसे लास्ट में उसकी करंट सिचुएशन की, जैसे अभी वो रूम में बैठी है वैसे ही फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी रूम की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। तब जूली रूम से निकलकर होटल की गैलरी में आती है, तो उसे अचानक वो होटल एक पुराने घर में बदलकर चारों तरफ आग लगी दिखाई देती है। जूली वहाँ से भागती है तो उसके सामने वही घोस्ट आ जाती है, जिसे देखकर जूली जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जूली के पास भागते हुए जिमो आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर हॉस्पिटल में भी जूली को हर जगह उसी औरत की घोस्ट का फेस दिख रहा था, जिसे देखकर जूली बहुत पैनिक कर रही थी। इसलिए डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। जिमो को डॉक्टर से पता चलता है कि जूली की जैसी हालत है वैसे ही हालत एक और लड़की की थी, पर आज ही वो ठीक होकर अपने दो दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर चली गई। जिमो को समझने में अब देर नहीं लगती कि डॉक्टर रॉबर्ट और बिल की बात कर रहे हैं, इसलिए वो जोजो के साथ एयरपोर्ट पर जाकर उनको ढूंढने लगता है और वो उन्हें मिल भी जाते हैं। जिम रॉबर्ट से लड़ने लगता है, उसने जूली के साथ ऐसा क्यों किया, पर रॉबर्ट ही जिम को धक्का देकर दूर करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। बिल जिमो को रोककर उसे एक रेमी नाम के बंदे का एड्रेस देकर जिम को उससे मिलने को बोलता है। जिम जोजो के साथ उस एड्रेस पर पहुँचता है तो वो जगह देखने में बहुत ही भूतिया लग रही थी। गेट नॉक करने पर जिम को एक बंदा मिलता है जो उन्हें रेमी के पास ले आता है। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये रेड लाइट एरिया है और यहाँ की एक कमरे में उन्हें रेमी कुछ लड़कियों के साथ मिलता है। जिम रेमी को पूरी बात बताकर उससे मदद मांगता है, तो वो वहाँ से लड़कियों को भेजकर जिमो से पूछता है कि क्या उसे आत्माओं पर यकीन है, तो जिमो हाँ में जवाब देता है। तो रेमी उसे बोलता है कि जूली जिस आत्मा से पोजेस्ड है, तुम्हें उस आत्मा को किसी और बॉडी में ट्रांसफर करना होगा और तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आत्मा जूली की आत्मा को अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाएगी। जिमो को ऐसा करना ठीक नहीं लगता, तो वो रेमी से कोई दूसरे तरीके के बारे में पूछता है, पर रेमी उसे बताता है कि कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल में जूली को होश में आते हुए देखते हैं, जहां उसे वापस वो आत्मा हॉन्ट करती है, जिससे जूली चिल्लाने लगती है और जूली की आवाज सुनकर वहां जिमो के साथ डॉक्टर्स आ जाते हैं और जूली को इंजेक्शन देकर वापस बेहोश कर देते हैं। जूली की ऐसी हालत देखकर जिमो एक कपल के पास जाकर उन्हें बहुत ड्रिंक करवाकर घोस्ट हाउस के पास ले जाने लगता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो रॉबर्ट की तरह मतलब ही नहीं था। अब जिमो गुस्से में रेमी के अड्डे पर जाकर उसके बॉडीगार्ड को मारने के बाद रेमी को गन पॉइंट पर लेकर उसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर रेमी बताता है कि एक मास्टर है जो जूली की मदद कर सकता है, पर उनके पास टाइम बहुत कम है। तो जिमो रेमी को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम जोजो, रेमी, जिमो और जूली को उस मास्टर के पास जाते हुए देखते हैं जो जूली को ठीक करेगा। रास्ते में जूली जिमो को उसे गोली मारने को बोलती है, पर जिमो ऐसा करने से मना कर देता है और तभी जूली को खिड़की के बाहर उस घोस्ट का चेहरा दिखता है और वो पैनिक करने लगती है। जिमो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब रास्ते में आगे किसी एक्सीडेंट की वजह से उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है, जिसे देखने सब जाते हैं और इधर कार में जूली होश में आ जाती है, तो उसे एक्सीडेंट में मरे हुए एक बच्चे की आत्मा उसके पास आती है, जिसे देखकर जूली डरते हुए कार से उतरकर जंगल में भागती है। तो जंगल में उसे उस औरत की आत्मा मिलती है जो कि जूली की आत्मा को लेने आई थी, पर तीनों सही टाइम पर आकर जूली को एक नदी के पास लाते हैं, जिसे पार करके रेमी उन्हें मास्टर के पास ले जाएगा। अब सब बोट पर बैठकर नदी पार करने लगते हैं, तो उनकी बोट नदी में ही रुक जाती है और रेमी बताता है कि ये नदी आत्माओं की दुनिया जाने का द्वार है। तभी एक आत्मा उनके बोट के पास
पास आकर जूली को अपने साथ ले जाती उससे पहले ही बोट चालू हो जाती है और वो सब नदी क्रॉस करके मास्टर के पास आते हैं, जो कि एक औरत थी। वहाँ मास्टर के गार्ड्स भी थे। मास्टर उनकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जूली ने जानबूझ के उस औरत की आत्मा के घोस्ट हाउस को छेड़ा था। पर जिमो उससे बताता है कि जूली को फंसाया गया है, तो मास्टर जूली की मदद करने को तैयार हो जाती है और जिमो से उसकी सबसे कीमती चीज सेक्रीफाइस करने को बोलती है। तो जिमो मास्टर को अपनी रिंग देता है, पर मास्टर उससे बोलती है कि उसे जिमो की एक उंगली चाहिए, तभी वो आत्मा जूली के शरीर से बाहर आएगी। पर जिमो मना कर देता है और बिना सेक्रीफाइस के प्रक्रिया शुरू करने को बोलता है। हम देख पाते हैं कि जूली की बॉडी तड़पने लगती है और उस औरत की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर उन सब पर हमला करने लगती है। जोजो जिमो को लेकर एक सुरक्षा के घेरे के अंदर आ जाता है। वो दोनों तो सेव हो गए थे, पर उसकी आत्मा मास्टर के गार्ड्स को बुरी तरह से मार रही थी और उन्हें मारने के बाद वो जूली की आत्मा को उसके शरीर से निकालने लगती है, जिसे देखकर जिमो समझ जाता है कि उसे उसकी उंगली काटनी ही होगी, जिसके लिए जोजो घेरे से बाहर निकलकर एक चाकू जिमो के पास फेंकता है। उन्हें ऐसा करता देखकर उस औरत की आत्मा वहाँ से भागने लगती है और जिम अपनी उंगली काट देता है, जिस पर मास्टर चैंटिंग करने लगती है, जिससे उस औरत की आत्मा वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी जूली होश में आकर वॉमिट करती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब तीनों मास्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलते हैं और जोजो जूली और जिमो को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। और अब मूवी के एंड में हम एक फॉरेन कपल को घोस्ट हाउस की दुकान में उस औरत की घोस्ट हाउस को खरीदते हुए देखते हैं और हम उस घोस्ट हाउस के अंदर वेविट की आंख को देखते हैं। मतलब अब आप समझ जाइएगा। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।